जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने भारत की प्रमुख झीलों की बात की। कौन सी झील खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की झील, इसके बारे में हमने कल कवर किया। आज वही बात करेंगे, भारत में किस स्टेट में कौन सी झील पाई जाती है, कौन से स्टेट में खारे पानी की झील या मीठे पानी की झील पाई जाती है। आज के चैप्टर में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कोल्लेरू झील की, किसकी, कोल्लेरू झील की अगर बात करें तो यह झील कहां पर, भारत के किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। कहां पर, भारत के आंध्र प्रदेश वाले स्टेट में हमें कोल्लेरू झील देखने को मिलती है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। कोल्लेरू झील हमारी भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर वही बात करें कि यह किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील, तो कोल्लेरू झील हमारी मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील देखने को मिलती है। तो कोल्लेरू झील यह भारत की सबसे बड़ी झील है। यह आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच हमारी कोल्लेरू झील मिलती है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच हमारी कोल्लेरू झील स्थित है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। 2002 में एक सम्मेलन हुआ जिसे रामसर सम्मेलन कहा गया। उसमें इस कोल्लेरू झील की बात की गई। तो उसमें बात की गई और ये कहा गया कि ये आर्द्रभूमि है। कैसी है, आर्द्रभूमि है। यानी जहां आर्द्रभूमि उसे कहा जाता है जहां पर जीव जंतु माइग्रेट होकर आते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम आर्द्रभूमि का नाम देते हैं। तो 2002 में यह रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। इस सम्मेलन में जो भी नियम और कानून लागू किए गए, जो भी नियम और कानून बनाए गए, वो सारे के सारे हमारे कोल्लेरू झील पर अप्लाई कर दिए गए। यानी रामसर सम्मेलन में जितने भी नियम और कानून अपनाए गए वो हमारे सारे के सारे कोल्लेरू झील पर भी अपना दिए गए। तो अगर रामसर सम्मेलन की बात करें तो रामसर एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, जो कहां पर, ईरान में पड़ता है। कहां पर, ईरान में देखने को मिलता है हमारा रामसर प्लेस, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें यह बोला गया कि जहां आर्द्रभूमियां हैं वहां पर हमारे आर्द्रभूमि की अगर बात करें तो आर्द्रभूमि जहां पर जीव जंतु माइग्रेट होकर आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, जैव विविधता कंप्लीटली रूप से बनी रहे। तो कोल्लेरू झील हमारी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट में देखने को मिलती है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच हमारी कोल्लेरू झील देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी झील है कोल्लेरू झील, हमारी भारत की सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील हमारी कोल्लेरू झील है, जो कहां पर, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित की गई। कैसी, आर्द्रभूमि घोषित की गई, यानी कोल्लेरू झील पे आर्द्रभूमि को घोषित किया गया जहां पर जीव जंतु माइग्रेट होकर आते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि वहां की जैव विविधता बनी रहे। तो कोल्लेरू झील कवर हुआ। अब बात करेंगे सांभर झील की, किसकी, सांभर झील की अगर बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी यह खारे पानी की झील है। कौन सी, सांभर झील हमारी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। भारत की अगर सबसे ज्यादा खारे पानी की झील की बात करें तो कौन सी है, सांभर झील। कौन सी है, सांभर झील हमारी, जो कहां पर, राजस्थान में देखने को मिलती है। कहां पर, राजस्थान वाले एरिया में हमारी सांभर झील देखने को मिलती है, जो कौन सी, खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। कौन सी, अंतर्देशीय नमक झील, यानी इनलैंड साल्ट लेक हमारी सांभर झील देखने को मिलती है। अगर अंतर्देशीय नमक झील की बात करें कि ये क्या होता है, तो यह धरती से चारों ओर से घिरी हुई है, यानी सांभर झील हमारी धरती से चारों ओर से घिरी हुई है। इसका दूर दूर से समुद्र से कोई कनेक्शन ही नहीं है, न ही नदियों से। यह कैसी है, लैंड लेक है। कैसी है, लैंड लेक हमारी देखने को मिलती है। सांभर झील हमारी कैसी, लैंड लेक देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कि नमक सबसे ज्यादा हमारा समुद्र में देखने को मिलता है, लेकिन सांभर झील का समुद्र से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यह केवल और केवल पृथ्वी से, यानी धरती से घिरी हुई है।
दूर दूर से कोई भी समुद्र से कनेक्शन नहीं है, ना ही नदियों से, ये केवल और केवल लैंड लेक है। कैसी है? केवल और केवल लैंड लेक देखने को मिलती है हमारी सांभर झील। तो यह कहाँ पर? राजस्थान में। और सब भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी इनलैंड साल्ट लेक है हमारी। अगर बात करें कि यह कैसी है? खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी। जब नमक की बात आ गई तो ये हमारी खारे पानी की झील है। महाभारत में सांभर झील का उल्लेख राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है। यानी महाभारत में हमारी इस सांभर झील का उल्लेख किया गया है किसके रूप में? राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में किया। आज इसी झील से सांभर नमक बनाया जाता है, यानी सांभर झील से वर्तमान में भी हमारा सांभर नमक बनाया जाता है। तो सांभर झील कहाँ? राजस्थान में पड़ती है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी इनलैंड साल्ट लेक है। इनलैंड साल्ट लेक की अगर बात करें तो यह धरती से चारों ओर से घिरी है। इसका समुद्र से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही नदियों से कोई कनेक्शन है। यह कैसी है? लैंड लेक है। कैसी है? लैंड लेक है हमारी। सांभर झील से आज भी सांभर नमक बनाया जाता है। यह खारे पानी की झील है। महाभारत में सांभर झील का उल्लेख किया गया किसके रूप में? राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में हमारी सांभर झील का उल्लेख किया गया। अगर वही बात करें पुष्कर झील की, किसकी? पुष्कर झील की अगर बात करें तो पुष्कर झील हमारी राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर? राजस्थान में पड़ती है। और सांभर झील भी हमारी राजस्थान में पड़ती है, लेकिन पुष्कर झील हमारी राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में हमारी पुष्कर झील पड़ती है। पुष्कर झील हिंदुओं का एक पवित्र झील है, यानी पुष्कर झील हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील है। नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हजारों तीर्थयात्री झील के पानी में स्नान करने आते हैं। यानी नवंबर में जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, पुष्कर झील में लाखों तीर्थयात्री इसी पुष्कर झील में स्नान करने के लिए आते हैं। मीठे, यह कैसी है? मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। अगर इसका फॉर्मेशन की बात करें, क्या इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के जरिए हुआ है। किससे? ज्वालामुखी क्रिया के जरिए इसका निर्माण हुआ पुष्कर झील का। तो पुष्कर झील हमारी राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में पड़ती है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में हमारी पुष्कर झील पड़ती है। यह झील हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील मानी जाती है। नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हजारों तीर्थयात्री झील के पानी में स्नान करने आते हैं। यह मीठे पानी की झील है। इसका अगर फॉर्मेशन की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के जरिए हुआ है। कैसे? ज्वालामुखी के जरिए इसका निर्माण हुआ है। अब वही बात करें लोनार झील की, किसकी? लोनार झील की अगर बात करें तो लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ती है लोनार झील। तो लोनार झील की अगर बात करें तो लोनार झील हमारी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। यानी लोनार झील के अगर फॉर्मेशन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ। हमारी लोनार झील का फॉर्मेशन, निर्माण हुआ। तो लोनार झील की अगर फॉर्मेशन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे हमारी लोनार झील का फॉर्मेशन हो गया। हाल ही में इस लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था। कुछ दिनों पहले इसी लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया। कुछ विशेषज्ञों का, कुछ साइंटिस्टों का यह सुझाव है, यह कहना है कि गुलाबी रंग हमारी शैवाल की उपस्थिति, कैसी? काई, जो कैसे ग्रीन कलर की, हमारी जब पानी ज्यादा है किसी भी प्लेस पर कई दिनों से अगर पानी भरा रहता है तो उस पे काई लग जाती है, शैवाल लग जाता है, यानी ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, उस टाइप का लगना ही हमारा शैवाल कहलाता है, वही काई। तो यह गुलाबी रंग हमारा कुछ विशेषज्ञों का सुझाव था कि यह गुलाबी रंग शैवाल की उपस्थिति और पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। कैसा? कि अगर गुलाबी रंग हुआ तो कुछ विशेषज्ञों ने माना कि इसमें या तो
पानी कम होगा तो और या शैवाल की उपस्थिति से हमारा गुलाबी रंग हो गया। या कैसी है खारे पानी की झील है, कैसी है खारे पानी की झील हमारी लोनार झील है। तो लोनार झील की अगर बात करें तो कहाँ, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में हमारी लोनार झील देखने को मिलती है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ। कैसे, उल्कापिंड से पृथ्वी के टकराने से हमारा लोनार झील का फॉर्मेशन हुआ। हाल ही में इस लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया। यह इसलिए यह खबर चर्चा में रही। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुलाबी रंग हमारा शैवाल की उपस्थिति या पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। यह कैसी, खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील हमारी लोनार झील है। वही बात करें पुलकित झील की, किसकी, पुलकित झील की अगर बात करें तो पुलकित झील हमारी दो स्टेट में देखने को मिलती है। कैसे, दो स्टेट में देखने को मिलती है। इसका मैक्सिमम पार्ट, पुलकित झील का मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु में है। कहाँ पर, अधिकतम भाग हमारा पुलकित झील का तमिलनाडु में और कुछ भाग हमारा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु में और कुछ पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है पुलकित झील का। तो इसे हम महत्व किसे, तमिलनाडु को देंगे। किसको देंगे, तमिलनाडु वाले स्टेट को देंगे। तो पुलकित झील हमारी तमिलनाडु में पड़ती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर बात करें तो पुलकित झील है। कैसे, कौन सी, पुलकित झील हमारी कौन सी, खारे पानी की झील है। और कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी पुलकित झील देखने को मिलती है। तो पुलकित झील हमारी तमिलनाडु में और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। या लैगून पुलकित झील है। कैसी, लैगून पुलकित झील। अगर वही लैगून की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कि समुद्र का पानी तट के अंदर घुसा हो, उससे जिस लेक का निर्माण हुआ उसे लैगून कहा जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां की समुद्र का पानी तट के अंदर घुसा हो, उससे जिस लेक का निर्माण हुआ है उसे ही हम लैगून कह देते हैं। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून पुलकित झील है। कैसी है, लैगून पुलकित झील है। श्रीहरिकोटा नामक विशाल धुरी के आकार का बांध द्वीप झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी श्रीहरिकोटा एक प्लेस का नाम है। तो श्रीहरिकोटा नामक एक विशाल धुरी के आकार का बांध द्वीप झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का घर है। कौन सा, सतीश अंतरिक्ष धवन का केंद्र है। श्रीहरिकोटा नामक विशाल धुरी के आकार का बांध द्वीप झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का घर है जो श्रीहरिकोटा में है, जो भारत के पहले सफल अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट का प्रेक्षण स्थल है। श्रीहरिकोटा हमारा भारत के पहले सफल चंद्र अंतरिक्ष मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट का श्रीहरिकोटा में से स्थल माना गया है। यानी यह द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का घर है जो श्रीहरिकोटा में है, जो भारत के पहले सफल चंद्र अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट का प्रेक्षण स्थल है। तो पुलकित झील हमारी तमिलनाडु में है। मैक्सिमम पार्ट हमारा तमिलनाडु में और कुछ पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या लैगून पुलकित झील है। अगर बात करें लोकटक झील की, किसकी, लोकटक झील की अगर बात करें तो यह कहां पर, मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर में देखने को मिलती है हमारी लोकटक झील। यह उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील हमारी उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हमारी देखने को मिलती है, जो कहां पर, मणिपुर में है। कहां पर, मणिपुर में है। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यानी इस झील के ऊपर केबुल राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया
एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? इस झील के ऊपर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर के भौमृग हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित किया गया था। लोकटक झील हमारी मणिपुर में है। भारत यह उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर के भौमृग हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल माना जाता है। 1990 में रामसर सम्मेलन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित घोषित किया गया। अगर वही बात करें सस्मुतकोटा झील की, किसकी? सस्मुतकोटा झील की, तो यह मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। और कहाँ पर? केरल में देखने को मिलती है। कहाँ पर? केरल में देखने को मिलती है। पानी के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता को कैवावोरस नामक लार्वा की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति के लिए सस्मुतकोटा झील हमारी कहाँ पर? केरल में पड़ती है। कहाँ पर? केरल में देखने को मिलती है। यह कैसी है? मीठे पानी की झील है। पानी के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता को कैवावोरस नामक लार्वा की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करता है। यह हमारे केरल में है और मीठे पानी की झील है। पानी के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता को कैवावोरस नामक लार्वा की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति में जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करता है। आप वही बात करेंगे वेम्बनाड झील की, किसकी? वेम्बनाड झील की अगर बात करें तो वेम्बनाड झील हमारी केरल में है। कहाँ पर? केरल वाले स्टेट में हमारी वेम्बनाड झील देखने को मिलती है। भारत की सबसे लंबी झील है। कैसी है? वेम्बनाड झील हमारी भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे लंबी और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील हमारी वेम्बनाड झील देखने को मिलती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। चिल्का झील, अब वही बात करें चिल्का झील की, किसकी? चिल्का झील की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया का सबसे बड़ा लैगून है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी चिल्का झील, और वही बात करें कि दूसरी सबसे बड़ी तो पुलिकिट झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पुलिकिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए चिल्का झील सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह खारे पानी की झील तटीय झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी चिल्का झील है। वहीं डल झील की बात करें तो यह झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। डल झील श्रीनगर और पर्यटक का अभिन्न अंग है, जिसे कश्मीर के ताज में गहना या श्रीनगर का गहना के रूप में जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन डल झील के किनारे है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हमारा डल झील के किनारे है। ट्यूलिप पेड़ की प्रजाति देखने को मिलती है। डल के किनारे मुगल उद्यान, डल झील के किनारे हमारा मुगल उद्यान, शालीमार बाग और निशात बाग है। यह कैसी है? मीठे पानी की झील है। डल झील हमारी कैसी? मीठे पानी की झील देखने को मिलती है, जो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है।